Namaskar, good morning once again. Let's turn with me to Matthew chapter 15, verse 8. These people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. ये वचन एक्चुअली आइज़ाया का है। उन्होंने ही कोट किया था, जो कि मैथ्यू रिकॉर्ड कर रहा है ओल्ड टेस्टामेंट से। यह बोल रहा है, परमेश्वर जो चीज़ें यो इन मैथ्यू 15:10 में क्राउड को बुला के बोलता है कि इट इज़ नॉट व्हाट इट गोज इनटू योर माउथ that defiles you, but what it comes out of that defiles you. से ये बोल रहा है कि मैंने जो चीज़ जो आपके अंदर में जो जाता है, इससे आप कतई गंदगी नहीं होता है, लेकिन जो अंदर में जाने के बाद जो आपका जो मुंह से निकलता है, इससे आदमी डिफाइल होता है। तो अगर इस चीज़ में अगर फिर कहा जाए तो क्या दारू पीना दैट मीन्स कुछ नहीं है क्या? यहाँ दारू का भी बात नहीं कर रहा। कुछ भी खाओ, अंदर में जाने के बाद अगर वो चीज़ से आपको गलत शब्द कहलाता है, गलत सोच करवाता है, वो चीज़ कतई अच्छा नहीं है। तो कोई भी आदमी ऐसा भी हो सकता है, बहुत दारू पीने से भी किसी को खराब नहीं सोचता है, खराब नहीं बोलता है। ऐसा एक्सेप्शन तो लाखों में एक हो सकता है, लेकिन आप इसलिए खराब चीज़ अंदर नहीं डालना है जिससे आपको डिफाइल करेगा। तो वो रहा एक खाने पीने का चीज़। बट बाइबल में प्योरली वर्ड्स वचन का बारे बोल रहा है। इसलिए मैथ्यू 4:4 में वो कहता है, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड्स दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड। और यो वचन जो प्रभु का है, इसी से आदमी को जीना है, सिर्फ खाना से नहीं, वचन से। वचन ठीक होना है आदमी का। आप जो भी खाओ, जो भी चीज़ आप खाते हो, जो भी चीज़ सेवन करते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना चीज़ हासिल कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हैविंग पोजेस सो मेनी थिंग्स, अब हाउ योर कैरेक्टर इज। अब बहुत अमीर होने के बाद भी आपका कैरेक्टर कैसा है? गरीब के प्रति आपका कैरेक्टर कैसा है? आपका भाई बंधु का साथ में आप कैसा व्यवहार करता है? क्या ये आपका अंदर में कुछ घमंडी तो नहीं है? वो चीज़ प्रभु वार्न कर रहा है। मैथ्यू 15:12 ये हमें कह रहा है, दिस वर्ड्स दैट was spoken before them that had offended the Pharisee। जो रिलीजियस लीडर था, वे लोग ऑफेंड यानी कि उन लोगों को खराब लगा बोला। दैट मीन्स उन लोगों का जो अंदर में जो है, बाहर में जो है, कतई उन लोग का लाइफ में कुछ गड़बड़ी था। वो लोग बाहर से स्पिरिचुअल बहुत ज़रूर दिखता था, लेकिन अंदर से नहीं था। ये चीज़ पता चला है। और बोल रहा है 13 में बोल रहा है, Jesus replied, every plant not planted by my heavenly Father will be uprooted। इसलिए प्लांट अगर यहाँ में बोल रहा है होने से, प्लान रिप्रेजेंट अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ,
जो ह्यूमन बीइंग प्रभु जो उसका कॉल नहीं है, उन्होंने जो वो पौधा जो प्रभु नहीं लगाया उसको वो नहीं जानता है, यानी कि वो अपना गर्दन का नहीं है, ये चीज़ बोल रहा है। और जब डिसाइपल ने बोला आपका वचन से फरीसी ऑफेंड हो गया, तब उन्होंने जवाब दिया है मैथ्यू 15:14 में जवाब दे रहे कि इग्नोर देम, दे आर ब्लाइंड बोला है, ये लोग अंधा है। जानकारी बहुत है अंदर में, अपने आप को जानकारी वाला सोचता जरूर है, स्पिरिचुअल जरूर सोचता है, लेकिन दे आर द रियल ब्लाइंड। एक ब्लाइंड आदमी दूसरा ब्लाइंड आदमी को कैसा गाइड कर सकता है? वे दोनों गतर में दोनों ही गिर सकते हैं। वही बात बोल रहा है, यह बोल रहा है मैथ्यू 15:17 में कह रहा है एनीथिंग यू ईट passes through your stomach and then goes to the sewer। जो अंदर में जो हम खाते हैं वो स्टोमक में पास होके डाइजेस्ट होगा, उसके बाद हमारा स्टूल में सीवर में चला जाएगा। But the words you speak come out from your heart। जो वस्तु आप खाते हो वो तो सीवर में चला जाएगा, लेकिन जो आपका दिल में रह गया उसी से क्या निकलता है? जो आपका दिल से जो निकलता है वही से आपको डिफाइल करता है। अगर अच्छा चीज़ निकल रहा है तो इट विल बिल्ड यू अप, बट अगर गलत चीज़ निकलता है तो इट विल डिस्ट्रॉय यू। बहुत से लोग अपना बोली वचन से डिस्ट्रॉय हो गए इस दुनिया में। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, आपका बोली वचन से आप बहुत आदमी को बिल्डअप भी कर सकते हो। आपका बोली से बहुत सा लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो और अपना लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसलिए आप क्या बोलता है, कहीं दूसरों के लिए तो हर्टिंग तो नहीं हो रहा है? हर समय इसको ध्यान रखना है। एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, व्हाट वी स्पीक मस्ट बी अकाउंटेबल। जो हम बातें कर रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, अकाउंटेबल होना जरूरी है। ऐसे वैसे ना बोल दे जिससे आदमी को हर्ट हो। मैथ्यू 15:19 में यह कर रहा है फ्रॉम योर हार्ट कम्स evil thoughts, murder, sexual immorality, theft, lying and slander। दिल से निकलता है, हृदय से निकलता है सेक्सुअल इमोरलिटी का थॉट्स। आदमी रेप क्यों करता है? रेप ऐसे नहीं होता है। रेप जो है सबसे पहले दिल में होता है। दिल से जब गंदगी निकलता है एक्शन में आता है। अगर आपका दिल सफ़ा है, कभी भी आपका मुंह से गंदगी नहीं निकले, गलत भावना नहीं निकलेगा। आप दिल में जो सोचते हो वही मुंह से निकलते हो बोलता है। इसलिए हमको क्या जानना जरूरी है? मैथ्यू 15:20 लास्ट वर्स पढ़ते हैं, देयर आर व्हाट These are what defiles you बोला। ये चीज़ जो है आपको डिफाइल करता है। Eating with unwashed hands will never defile you। ये बातें कहाँ से शुरू हुआ? जब डिसाइपल लोग खाना जब खाने के लिए वो लोग बैठा था, बहुत से डिसाइपल लोग हाथ नहीं धोआ पड़ा, डायरेक्ट खाने में लग गए। फरीसी जो उन लोगों को पॉइंटिंग करता है कि बिना हाथ धोए खाना खाने में लग गया है, तो उस जजमेंट को
जीसस जो ये क्लियर करा रहा था हम लोगों को, देखो अनवॉश हैंड्स जरूर हो सकता है, लेकिन इसे कहते हैं वो डिफाइल नहीं होगा। जो चीज़ अंदर में जाए, जो सीवर में जाएगा, लेकिन जो आपके अंदर में है उसको सफा करो पहले। ये चीज़ इनडायरेक्टली फरीसी को पॉइंट कर रहा था। तो आज का मुद्दा क्या है? हम सफ़ा दिल रखना बहुत ज़रूरी है, सफ़ा सोच रखना बहुत ज़रूरी है। मैथ्यू 22:37, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर heart, with all your mind and with all your soul, और मार्क में और एक्स्ट्रा है, with all your strength। इसलिए हमें हृदय को सफ़ा रखना है, हृदय को कतई गंदगी होने नहीं देना, गलत सोच कभी रखना नहीं है, गलत भावना कभी रखना नहीं है। अपना बिलीवर के लिए, अपना लीडर के लिए, अपना पास्टर के लिए, अपना रेवरेंड के लिए, अपना इवेंजलिस्ट के लिए, अपना लीडर के लिए, अपना बिलीवर के लिए कभी गंदा सोच, गंदा भावना नहीं रखना है। वी आर हेयर टू बिल्ड अप ईच अदर। एक दूसरे को एडिफाई करने का बात बोलता है बाइबल। वी आर द चर्च ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर हम एक दूसरे को बिल्डअप नहीं कर पाते हैं तो हम प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं। यही है, दिस इज अ वेरी स्मॉल, वेरी वर्ड्स बट वेरी प्रोमिनेंट। हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। एक शॉर्ट वीडियो के साथ एक रिमाइंडर फॉर एवरी वन ऑफ अस इंक्लूडिंग मी। थैंक यू। May God bless you. Have a good day.